अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान लैंग्वेज सेंटर से। हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज। आप केएलटी का इम्तिहान पास करें और कोरिया में जाके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। अब से पहले हम मुकम्मल तौर पे जो बेसिक है वो अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद जो 3 चैप्टर हैं वो भी डिटेल के साथ अपलोड कर दिए। आगे चैप्टर है फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में कुछ भी याद नहीं करना होता, जस्ट एक रीडिंग पैटर्न होता है जिसमें सिर्फ आती क्या है, ग्रीटिंग्स। जैसे सलाम दुआ किस तरह सलाम दी जाती है। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग देखें। हेडिंग है अन्यों हासेयो। अन्यों हासेयो, हेलो। आगे आ जाएं। आगे फर्स्ट वही सेम है, अन्यों हासेयो। जब कोरिया में सलाम ली जाती है किसी से तो अन्यों हासेयो कहा जाता है। इसका गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून से कोई तल्लुक नहीं होता। जिसको भी आप दिन में पहली बार मिलते हैं या दूसरी बार जिसको भी दिन में पहली बार मिल रहे हैं, क्या कहेंगे, अन्यों हासेयो। दूसरा बंदा आगे से कहता है ने अन्यों हासेयो, वो भी कह देता है अन्यों हासेयो, सिर्फ लगाना क्या होता है उसने पहले, ने। आगे देखें, वो कह रहा है मन्ना सो मिलकर फंगप सिमनीदा मिलकर खुशी हुई। फिर वो भी कह रहा आगे से ने हाँ मन्ना सो फंगप सिमनीदा, हाँ मिलकर खुशी हुई। आगे आए जी। फिर वो देखे कह रहा है अन्यों ही खेसेयो। दूसरा कह रहा है अन्यों ही खासेयो। अब ये गौर करें, खेसेयो और खासेयो में क्या फर्क है। ये देखिए, खेसेयो ये कह रहा है खासेयो। खेसेयो होता है मौजूद रहना, मौजूद होना। खासेयो होता है जाना। अब मैं यहां पे बैठा हूं, जो मुझे कह रहा है जा रहा है वो मुझे कहेगा अन्यों ही खेसेयो, मतलब कि खैरियत से सलामत यहां पे रहें। मैं उसे कहना है अन्यों ही खासेयो, खैरियत से जाएं। आगे खमसा हमनीदा। आगे वो कह रहा है आनिएयो। अब नीचे लिखा हुआ है यू आर वेलकम। अब इसका मैनी यू आर वेलकम बिल्कुल भी नहीं है। खामसा हमनिदा शुक्रिया, आनिएयो नहीं। अब कैसे समझेंगे देखें, वैसे मेरी ये पेंसिल नीचे गिरी है, स्टूडेंट ने पकड़ी है, मुझे पकड़ा दी है, मैं उसे कह रहा हूँ खामसा हमनिदा शुक्रिया। वो क्या कहेगा आगे से, ओ नहीं सर, खामसा वाली शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया। अब इसका मैनी वेलकम आप ले सकते हैं ओपनली, वैसे आनी ये होता है नहीं। वो कह रहा है खामसा हमनिदा, वो आगे से कह रहा है नहीं शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। आगे आ गया जी आपका 5वां चैप्टर। देखा आपने, चौथे चैप्टर में सिर्फ 4 से 5 लाइनें सिर्फ रीडिंग करनी। अब इनको पढ़ना कैसे है वो आगे 5वें चैप्टर में मैं दोबारा छठे चैप्टर में एक लफ्ज पढ़ के आपको बताता हूं। अब यहां पे कह रहा है छूमल वीकेंड छल अच्छी तरह पुणे से गुजारिए। वीकेंड अच्छी तरह गुजारिए। अगर डिटेल में जाएं तो छूमल है एक लफ्ज, ये 2 लफ्जों का क्या है, मजमुआ। छूमल 2 लफ्जों का मजमुआ है। खाली छू कहते हैं हफ्ता, जो पूरा वीक होता है, पूरे वीक को कहते हैं छू। आगे लग गया है मल कहते हैं आखिर। हफ्ते के अगर आगे लग गया छू मल, हफ्ते का आखिर। महीने को कहते हैं वुल के आगे मल लग गया वुल मल, महीने का आखिर। दिन को कहते हैं नल मल, दिन का आखिर। अब इससे मुराद क्या है, छू मल हफ्ते के आखिर से हफ्ता इतवार। जो 2 छुट्टी के दिन है हफ्ता इतवार, उनको क्या कहते हैं, छूमल हफ्ते का आखिर। छल अच्छी तरह, फूने से हो
गुजारिए। अब ये जो ने से होगा ये ग्रामर है, आगे मैं आपको समझाऊंगा ये कैसी ग्रामर है और कहाँ पे लगती है। नीचे आ गया जी अन्यों ही छुमु से हो, अन्यों ही छुमु से हो। गुड नाइट छल छायो, छल छायो। अब दोनों गुड नाइट हैं, दोनों है गुड नाइट है, फर्क क्या है दोनों में। छुमु से आता है इज्जत के साथ सोना, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जैसे वालिदैन होता है, उनको कहते हैं छुमु से हो। छुमु से हो सोना ही है, ये छा छा और छुमुशीदा दोनों होता है सोना, लेकिन इज्जत के साथ पहले आ जाता है अन्यों ही छुमु से हो गुड नाइट, दूसरा कहता है चल छायो, ठीक है गुड नाइट अच्छी तरह सो। आगे अन्यों ही छुमु शस्यो, अन्यों ही छुमु शस्यो। ये यो क्या है, यो भी ग्रामर है, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। जो लफ्ज होता है छू मु शी दा, ये जो शी है जब ग्रामर में इस्तेमाल होती है तो छो बन जाता है। ये आगे आप चैप्टर देखते रहेंगे, आपकी हर कंफ्यूजन जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ दूर होती रहेगी। वो कह रहा है जी अन्य ही शुमो शसोयो, अब ये पास्ट में चला गया कि खैरियत से सो लिया है, उठ गए हो अच्छी तरह सो के। वो कह रहा है ने हाँ छल छसोयो, हाँ अच्छी तरह सो लिया। शुमुशिदा और छादा दोनों सोना होते हैं एक। नुफीमल मतलब कि खान रफिक ज़बान जो आला दर्जे की ज़बान है, ये है नपमल या फनमल, ये इस्तेमाल की जाती है रफ ज़बान में आम में। आगे जी देखिए, आगे कहता है छल अच्छी तरह, छल अच्छी तरह मुक्के सिमनिदा, छल मुक्के सिमनिदा अच्छी तरह खा लिया, छल मुक्के सिमनिदा अच्छी तरह खा लिया खाएं। वो कहता है मानी थी से हो, मानी थी से हो ज्यादा लें ज्यादा खाएं। अब मुक्दा लफ्ज है मुक्दा, ये भी क्या है खाना, आगे है थुशीदा, ये भी क्या है खाना। दोनों मुक्दा रफ ज़बान में है, छल मुक्के से मिलदा अच्छी तरह खाना खाएं या खाया। मानी थी से हो अच्छी तरह, मानी भी ज्यादा होता है, मानी थी से हो ज्यादा लें। आगे जनाब आपका आ गया, कहता है छल अच्छी तरह मोगो सिमनिदा। अब ये चला गया है पास्ट में, कह रहा है अच्छी तरह खा लिया है। वो कह रहा है जी आगे ने। आगे आ जाए छूमल वीकेंड छल अच्छी तरह फूने से हो गुजारें, छूमल छल फूने से हो वीकेंड अच्छी तरह गुजारें। वो भी कह रहा है ने हाँ छूमल वीकेंड छल अच्छी तरह फूने से हो गुजारिए। नीचे कह रहा है छुखा, छुखा हमनिदा, वो कह रहा है खमसा हमनिदा। ये देखे इसको पढ़ना क्या है, देखे लफ्ज है छियत उ गियत हियत आ, क्या है जी लफ्ज छुखा हमनिदा, क्या है छुखा हमनिदा। अब ये देखिए ये है गियत, आगे आ गया हियत। ये रूल याद रखें, जब भी हियत के आगे, हियत के आगे या हियत के पीछे जो चार कॉन्सोनेंट हैं जिनसे डेरिवेटिव बने थे, जिनसे माखूज बने थे, मतलब गियक दीगत दियक जियत, इनसे आगे डेरिवेटिव नहीं बने थे। खियक दिगत से, थियत दियत से, ठियक जियत से, छियत। हियत के आगे या हियत के यहाँ पे पीछे ये जब चार कॉन्सोनेंट आएंगे, हियत खुद साइलेंट हो जाएगा और इन चारों की आवाजें बदल देगा माखुज में। यहाँ पे आगे हियत है, हियत के पीछे क्या है गियक, आगे या पीछे जब लफ्ज आएंगे यो इनको ले जाएगा ये माखुज में। इसको पढ़ेंगे छुखा, छुखा हमनिदा। आगे कह रहा है जी खमसा
हमनिदा शुक्रिया। तो देखिए आपने 4th और 5th चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रीडिंग की ट्राई करें। सिर्फ चौथे और 5वें चैप्टर में दी हुई हैं ग्रीटिंग्स, कैसे मिलना है, किसी के लिए खाने को कहना है हैव अ नाइस मील या ज़्यादा खाएं, इस तरह के। असल आपका शुरू होता है जनाब चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 में देखें, सबसे कहता है, पहले कहता है छौनन। छौनन कहते हैं मैं, छौनन मैं, थुअन इमनिदा मैं थुअन हूं, मैं थुअन हूं। अब गौर करें, अब हर हर चैप्टर में यहां पे उसका हक से मुख्य होगा, नीचे मोमपोप ग्रामर होगी और वही उसकी वोकैबुलरी होगी, चंगबो इंफॉर्मेशन मुना कल्चर। हर चैप्टर में इस तरह लाइन, इस तरह डब्बा बना होगा, डब्बे में मुकम्मल डिटेल होगी इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है और ग्रामर क्या है, कल्चर क्या है। इसमें कह रहा है जी छौनन में थुअन इमनिदा मैं थुअन हूं। अब ये यहां पे कह रहा है थुअन इमनिदा मैं थुअन हूं। अब ये कैसे पता चलेगा, ये जो पीछे है ये नाम है, यहां पे लिखा है ना माई नेम इज थुअन, इंग्लिश में थुअन लिखा है, वैसे होता है थुअन। माई नेम इज थुअन, ये आपको बता रही है ये आगे लगने वाली ग्रामर। ये ग्रामर आपको बताएगी कि मेरे पीछे जो लगा है ये नाउन है, इसम है, किसी जगह चीज का नाम है। अब इमनिदा ग्रामर समझ लें। इमनिदा, पहले तो ये देखें इसको इमनिदा पढ़ना क्यों है। ये वैसे पढ़ रहा है इपनिदा, इपनिदा। कोरियन लैंग्वेज में जब बीएफ के आगे यहां पे नियन आता है तो बीएफ आवाज देता है मीम की। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये पूरी बुक भरी हुई है इन दो लफ्जों से, इमनी दा, इमनी दा। इसको इपनी दा नहीं पढ़ना, पढ़ना है इमनी दा, नीचे मीम ले जानी है, इमनी दा, इमनी दा। अब इस ग्रामर को आपको पढ़ना तो आया, अब इस ग्रामर को इस्तेमाल कहां पे करते हैं वो देख लें। ये ग्रामर है जी तारफी। कौन सी ग्रामर है ये, तारफी। यहां पे देखें इमनी दा और इमनी का, इमनी दा, इमनी का। अब इन दो ग्रामरों से क्या मुराद है, दोनों ग्रामरें क्या हैं, तारफ के लिए। किसके लिए हैं, तारफ के लिए। तारफ क्या करवाना होता है, अपना नाम, मुल्क, पेशा। अपना नाम, अपना मुल्क, अपना पेशा बताने के लिए या पूछने के लिए। अपना नाम, अपना मुल्क या अपना पेशा बताने के लिए ग्रामर इस्तेमाल की जाती है इमनिदा। मैं ऊपर करके लिखता हूं दोबारा, अपना नाम, मुल्क, पेशा बताने के लिए या पूछने के लिए। पूछने के लिए, जब पूछने के लिए आ जाएगा ये क्या बन जाएगा, सवालिया। क्या बनेगा, सवालिया। सवालिया में आएगी फॉर्म इमनी का, इमनी का। जब भी आप किसी नाउन का नाम या तारफ पूछेंगे, आप पूछेंगे इमनी का, इमनी का, तो जवाबन होगा इमनी दा, इमनी दा। ये समझ आ गई। इमनी दा और इमनी क्या है, ग्रामर इस्तेमाल की जाती है तारफ करवाने के लिए, अपना नाम, अपना मुल्क, अपना पेशा। अब यहां पे देखिए वो कह रहा है छौनन मैं थुअन इमनी दा, मैं थुअन हूं। अब यहाँ पे आपका फोकस कम हो गया, थुअन आपको समझ आ गई, थुअन के आगे लगा इमनी दा, तो थुअन क्या होगा, किसी का नाम होगा। अब ये तो आपको समझ आ गई।
अब आगे आ जाए हक से मोक्फ्यो। हक से मोक्फ्यो, ये जब भी मैं रेज करने लगूं ग्रामर को लाजमी तौर पे यहाँ पे ऊपर लिख लिया करें। ये ग्रामर किसके लिए है? तारफ करवाने के लिए है, अपना नाम, मुल्क, पेशा। देखिए जी, आगे हक से मोक्फ्यो। हक से जो लफ्ज है ये दो लफ्जों का मजमू है। क्या? हक्यो प्लस योनसब। हक्यो प्लस योनसब। हक्यो कहते हैं जनाब स्कूल को, योनसब कहते हैं प्रैक्टिस को। हक्यो बोलते हैं स्कूल और योनसब प्रैक्टिस। यहां पे इन दोनों लफ्जों को जोड़ के उन्होंने कहा हक से, मतलब पढ़ने, पढ़ाई की मशक। क्या कहेंगे इसको? पढ़ाई की मशक। आगे लगा है मुक्फ्यो। मुक्फ्यो होता है मकसद, टारगेट, मकसद। पढ़ने की मशक जो है उसका मकसद क्या है? मकसद क्या है जी? छागी। छागी कहते हैं अपने आप को, मेरा, अपना। छागी सोगे, अपना तारफ। सोगे होता है तारफ, हागी करना। छागी सोगे, हागी अपना तारफ करना। ये देखें, ये लिखा है मुमपप। मुमपप, मुमपप जो है उसको बोलते हैं, ग्रामर को बोलते हैं। ये गौर करें, ये जो 6 लफ्ज हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब चैप्टरों में आएंगे साथ साथ। सब चैप्टरों में साथ साथ आएंगे। यहीं पे इन 6 को निकाल के सेपरेट लिख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए। आगे 60 चैप्टरों में बार बार यही आएंगे इस तरह हेडिंग में, हेडलाइन में। हक से मुक्फ्यो आपके सामने आ गया। क्या है जी? प्रैक्टिस किसकी? ये आगे उसके ने बताया अपने तारफ की। नीचे है मुमपप ग्रामर। क्या है ग्रामर? आपको इमनी दा और इमनी का मैंने समझाया। आगे है औही। औही बोलते हैं वोकैबलरी, अल्फाज मानी। औही वोकैबलरी। नारा बोलते हैं जी मुल्क, नारा, मुल्क। आगे है छीगोप, पेशा। छीगोप, पेशा। नीचे बोलते हैं छोंगबो। छोंगबो बोलते हैं इंफॉर्मेशन, मालूमात। आगे मुन्हा, मुन्हा कल्चर, इंफॉर्मेशन कल्चर। इंसा, इंसा बोलते हैं सलाम को। कोई भी सलाम हो, फॉर एग्जाम्पल गुड बाय, वेलकम, खाना खाएं या खैरियत से आए जाएं, खुदा से, जितने भी सलामी हैं इनको जनरल लफ्ज है इंसा, सलाम के लिए। ये जुल अदाब, इंसा ये जुल सलाम के अदाब। आगे ये तो आपको अब समझ आ गया। ये मैंने आपको बताया, ये 4 जो 6 चीजें हैं अच्छी तरह याद कर लें, पूरी बुक में आएंगी। और साथ आएगा ये थेहा, इसको बोलते हैं थेहा। थेहा कहते हैं जी मकालमा, मकालमा बातचीत जो है, मकालमा। मकालमे के में क्या है जी? सबसे पहले मकालमे में कहता है, मिनसू कह रहा है अन्यम हास्यो, अन्यम हास्यो। वो नीचे से कह रहा है, वो आगे से कह रहा है छोनन में ई मिनसू इमनीदा। ये मिनसू अब कह रहा है, तारफ को आ रहा है अपना, छोनन में ई मिनसू इमनीदा हूं। अब आपको ये इमनीदा ग्रामर से समझ आ रही है? पीछे उसने अपना तारफ करवाया, लाजमी ये इसका नाम होगा। छोनन इमिनसु इमनिदा के बाद आ गया थुअन। अब क्या कहता है? थुअन भी कहता है अन्यम हास्यो, वो भी सलाम ले रहा है, अन्यम हास्यो। आगे कह रहा है छोनन मैं, थुअन इमनिदा मैं थुअन हूं। छोनन मैं, छोनन मैं वियतनाम, वियतनाम। सारम, सारम कहते हैं इंसान को। मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, टोटल जो जनरल लफ्ज है इंसानों के लिए उसको बोलते हैं सारम। आगे लगा है इमनीदा हूं, कहता है मैं वियतनाम का इंसान हूं, बशिंदा हूं, रहने वाला हूं, जो मर्जी लगा लें। चौन वियतनाम सारम इमनीदा, मैं वियतनाम का बंदा हूं। आगे आ जाए दूसरे पेज पे जी। दूसरे पेज पे ये ओही, ओही जो है ये है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है जनाब? नारा,
कंट्री। ये दोनों आप पीछे चैप्टर की जो हेडिंग है वहां पे मैंने आपको समझाया दोनों। ये है हनगुक, हनगुक। अब जब तक तो आप बेसिक में होंगे, आप ये जो नीचे थर्ड पे आता है, सेकंड पे या थर्ड पे आता है नियन, इसको टिका के पढ़ते हैं नून, हन, हन। जब आस्ता आस्ता आप फ्लो में जाते हैं तो ये जो नून है ये नून गुन्ना में बदलता जाता है। इसको पढ़ेंगे हंगुक, हंगुक। आगे है नेपाल, थोंगथिमोर, मंगोल, म्यांमार, बांग्लादेशी, वियतनाम, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, चुंगुक। जो मेन लफ्ज आपने याद करने हैं, पहला तो आपने याद करना है हंगुक, कोरिया। आगे आ जाना इस चुंगुक पे। चुंगुक कहते हैं चाइना को। कंबोडिया, कंबोडिया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, थेगुक, थाईलैंड। चुंगुक के बाद क्या लफ्ज याद करना आपने, थेगुक, थाईलैंड। आगे है पाकिस्तान और फिलीपीन, वो स्टिकर के नीचे फिलीपीन। अब बाकी सारे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखे हुए इंग्लिश में, सिर्फ चेंज किया है कोरिया, चुंगुक, थेगुक। कोरिया, चाइना और थाईलैंड। अब ये 16 मुल्क यहाँ पे क्यों लगे हैं? ये 16 मुल्कों के झंडे हैं। इनको लगाने का मकसद है कि कोरिया का इन 16 मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जिन 16 मुल्कों से हमारी तरह लोग तैयारी करके लैंग्वेज पढ़ के टेस्ट पास करके जाते हैं, वो इन 16 मुल्कों से जाते हैं। ये वो 16 मुल्क हैं। आगे आ जाएं जी। आगे ग्रामर है आपकी इमनीदा, ग्रामर है इमनीदा। मैंने ग्रामर आपको बताई कि देखें, इमनीदा इज यूज टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ, अपने आप को मुतारफ कराने के लिए, इंक्लूडिंग अपना नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, पेशा। अपना नाम, मुल्क और पेशा बताने के लिए ग्रामर इस्तेमाल की जाती है इमनीदा। यहां पे वो एग्जाम्पल में क्या कहता है, मोमपप बोलते हैं ग्रामर, कहता है छौनन, ये खा और ना, ये दो फर्जी नाम रखे होते हैं मकालमे में, खा और ना। जैसे ए और बी है, फर्जी दो नाम रख लेते हैं मकालमे के लिए, इनके कोई मानी नहीं है, ये ना इनसे कोई मुराद है। छौनन मैं, थुअन इमनीदा मैं थुअन हूं। दूसरा कह रहा है छौनन मैं फारू इमनीदा मैं फारू हूं। तीसरा आगे क्या कह रहा है जी, 2 नंबर पे कह रहा है जी छौनन में पाकिस्तान, पाकिस्तान, सारम इमनीदा बशिंदा हूं, आदमी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। दूसरा बोल रहा है जी, कह रहा है छौनन में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सारम इमनीदा इंडोनेशियन बशिंदा हूं। आगे आ जाए चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 माजरत साहब। आगे यूनसप पे आ जाए, पेज 2 पे। यूनसप कहते हैं प्रैक्टिस। यहां पे मैंने आपको बताया था यूनसप, यूनसप बोलते हैं प्रैक्टिस को। यूनसप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या कह रहा है, कह रहा है फोगी, फोगी। आगे है छोरम, फोगी छोरम, मुंजंग, मुंजंगल वानसोंग हासयो। अब इनसे मुराद क्या है, फोगी मिसाल, फोगी बोलते हैं एग्जाम्पल को, लिख लें एग्जाम्पल, मिसाल। छोरम की तरह, की तरह, मिसाल की तरह। मुंजंग, मुंजा सवाल को भी बोलते हैं, जुमले को भी बोलते हैं। मुंजंग जुमले, वानसोंग मुकम्मल, वानसोंग मुकम्मल, हासियो करिए। कहते हैं मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करिए। मिसाल अब क्या दिया उसने, उसने मिसाल दी है फोगी, क्या कहा है, ये देखिए बंदे के नीचे नाम लिखा हुआ है थुअन, उससे इसने पूरा फिक्रा बना दिया है छौनन में थुअन इमनीदा। अब छौनन भी और इमनीदा ये दोनों अलग चीजें, सिर्फ इसने सेंटर में क्या लगाया है, थुअन, मैं थुअन हूं। अब इस मिसाल की तरह यहां पे आएगा, इसको मैं ऊपर करता हूं, यहां पे जो नाम आएगा वो सिर्फ यहां पे ऐड कर देना है, बाकी पीछे और आगे सेम चीज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, आ गया रिहान, कहेंगे छौनन मैं रिहान इमनीदा मैं रिहान हूं।
आगे सूफी का जी, सूफी का भी कह देना छौनन मैं सूफी का इमनीदा, मैं सूफी का हूं। आगे आए जी, आगे फिर वही चीज फोगी छोरों मिसाल की तरह मुंजंगल जुमले वानसंग हास्य मुकम्मल करें। पूरी बुक में हर चैप्टर में ये लाइनें आएंगी, इनको यहीं पे याद कर लें, इनको यहीं पे सेपरेट करके लिखें, क्योंकि ये आपके पास अभी डेमो आ रहा है। हर चैप्टर में ये सेम चीजें रिपीट होंगी जो मैंने आपको ऊपर चैप्टर के साथ ही बता दिया था हेडिंग में कि ये चीजें लिख लें, ये सारी बुक में इस्तेमाल होगी। इसी तरह ये फोगी, ये लाइन आप देखेंगे आगे हर चैप्टर में ये आया करेगी लाइन, इसको यहीं पे याद कर लें। फोगी कहते हैं मिसाल, छोरम की तरह, मुंजंग जुमले, वानसंग हास्य मुकम्मल करें। मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करें। पहले यहाँ पे ऊपर उसने सिर्फ नाम दिया था अपना कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सूफी का है। अब यहाँ पे उसने मुल्क लिख दिया, मुल्क के साथ उसने सिर्फ क्या ऐड किया है, सारम इंसान, बंदा, बशिंदा। कहता है छौनन मैं फेतनाम वेतनाम सारम इमनीदा आदमी हूं, मैं फेतनाम का आदमी हूं। आगे जी यहां पे उसने लिख दिया है पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब वो क्या कहेगा, छौनन मैं पाकिस्तान सारम इमनीदा, मैं पाकिस्तान का आदमी हूं। इस यहाँ पे इसी तरह लिख दिया थेगुक, थेगुक बोलते हैं थाईलैंड को, कह देना सेम छौनन मैं थेगुक सारम इमनीदा। यहां पे सिर्फ मुल्क बदलना है, वियतनाम, पाकिस्तान, थेगुक, बाकी ये आगे ये पीछे सेम चीज रहेगी। असल वो आपको प्रैक्टिस किस चीज की करवा रहे हैं, ये इमनीदा, कि इमनीदा को कैसे ऊपर उन्होंने अपने नाम के साथ इस्तेमाल किया, यहां पे अपने मुल्क के साथ इस्तेमाल किया। आगे आ जाएं जी थिया 2, थिया आपको समझाया मकालमा नंबर 2। मकालमा नंबर 2 क्या है जी, देखें, कह रहा है छौनन मैं थुवन इमनीदा थुवन हूं, मैं थुवन हूं। दूसरा बोल रहा है क्या जी, वो कह रहा है उन किस नारा मुल्क, उन किस नारा मुल्क, सारम इंसान इमनी का हो। अब इमनी का ग्रामर कौन सी आ गई है, सवालिया। इमनी का जब एंड पे संयोग आ आएगा तो क्या है ये ग्रामर, सवालिया। और उसने कहा जी छौनन में थुवन इमनीदा, उसने पूछा उन नारा सारम इमनी का किस मुल्क के आदमी हो या बचिंदे हो। वो कह रहा है वियतनाम सारम इमनीदा, मैं वियतनाम का आदमी हूं। आगे देखें, अब वो पेशा उसका पूछने लगा। इमनी का ग्रामर होती नाम मुल्क, पेशा पूछने के लिए स्पेशल इस्तेमाल की जाती है इमनी का इज्जत के साथ। वो कहता है हक सिंह इमनी का तालिब इल्म हो, आगे ये सवाल या निशान लग गया। वो कह रहा है आनियो, आनियो बोलते हैं नहीं, आनियो नहीं। हे सावन बोलते हैं फैक्ट्री वर्कर, हे सावन इमनीदा मैं फैक्ट्री वर्कर हूं। आगे ये देखें लिखा हुआ है फार्म, देखिए जी ये खुद क्या है, साइलेंट। अब यहाँ पे ये प्रोनाउंसिएशन फार्म कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ को। अब तलफ़्फ़ुज़ कैसे बनता है, देखें फा, अब यहां पे इसको मिटाएं, अब ये था क्या, फल आ गया, अब ये जो लफ्ज आ गया, अब ये जो लाम है ये चला जाएगा रे में। क्यों, यंग खुद साइलेंट होता है, जो अपने से पीछे है, जो अपने से पीछे लफ्ज होता है उसको ऊपर बुला के इसको कर देगा सेकंड में। तो पढ़ेंगे क्या इसे, फा रिम, ये ऊपर चला जाएगा। लिखा ऐसे ही जाएगा, बुक्स में सब लिखा ऐसे ही जाएगा, सिर्फ ये समझाने का तरीका आपको बता रहा हूं। ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, फारम। इस तरह ये देखें, ये थुवन इमनीदा था, बन गया थुवन इपनीदा, बन गया इमनीदा, इपनी का इमनी का,
इपनी दा इमनी का, इमनी दा, ये इपनी का बन गया इमनी का। ये आपको मैंने शुरू में स्टार्ट में वेरी स्टार्ट में समझा दिया था। आगे है जी छीगुप। क्या है? छीगुप। छीगुप बोलते हैं पेशे को, ऑक्यूपेशन। छीगुप में पहला क्या है? हक्सिंग। हक्सिंग, हक्सिंग बोलते हैं तालब इल्म को। आगे सॉन्सेंग नीम। सॉन्सेंग नीम बोलते हैं उस्ताद को। अब ये नीम जो है ये इज्जत के लिए साथ लगता है, मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिए। तो 4 लफ्ज़ लिख के वो कौन से लफ्ज़ होते हैं जो इज्जत के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। हे सावन, हे सावन, हे सावन फैक्ट्री, जो भी मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड फैक्ट्री में जॉब करते हैं उनको कहते हैं हे सावन। आगे है जी छुबू, वो स्टिकर के नीचे आया हुआ आपकी बुक पे है छुबू। छुबू बोलते हैं घरेलू औरत को। आगे चुबू के बाद है जनाब ख्योंग छल गुआन। ख्योंग छल गुआन, ये समझ लें। ख्योंग छल गुआन, ख्योंग छल गुआन कहते हैं जी पुलिसमैन को, पुलिस वाले को। ये देखें, ये ख्योंग छल गुआन है। ख्योंग छल असल लफ्ज क्या है? ख्योंग छल। आगे क्या लगा है? गुआन, पुलिस वाला बंदा। अब गुआन हटा दें, पीछे सिर्फ ख्योंग छल पुलिस बच जाएगा। गुआन की जगह गाड़ी को कहते हैं छा। छा लिखेंगे पुलिस की गाड़ी, सो लिखेंगे पुलिस का स्टेशन। इसी तरह 3 लफ्ज बन जाएंगे ख्योंग छल छा, ख्योंग छल गुआन, ख्योंग छल सो। आगे इसी तरह सोबंग गुआन, सोबंग गुआन, ये फायर फाइटर है। इसी तरह गुआन हटाएं इसका, लिखें छा फायर ब्रिगेड की गाड़ी, लिखें सो फायर ब्रिगेड का ऑफिस। आगे है खुंगमुवोन। खोंगमुवोन बोलते हैं सरकारी मुलाजमत को। जो खोंग खीगुआन लफ्ज होता है, खोंग खीगुआन सरकारी अदारों में इस्तेमाल किया था। उसी तरह जब खोंग खीगुआन में जो काम करता है उसको कहते हैं खोंगमुवोन, खोंगमुवोन। आगे है छोमवन। छोमवन क्लर्क, जो हिसाब किताब करता है, छोमवन क्लर्क। आगे जनाब आ जाता है आपका ईसा। ईसा, ईसा बोलते हैं डॉक्टर को। खनौसा नर्स को। योरिसा बावर्ची को। अब योरी से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्या होता है। खाली योरी क्या है? खाली योरी होता है कुकिंग। खाली योरी क्या है? कुकिंग। एक लफ्ज होता है हा दा, टू डूइंग समथिंग, कुछ करना, हादा करना। योरी हादा टू डू कुकिंग, कुकिंग करना। खाली योरी होगा तो क्या है? कुकिंग। हादा करना, जो कर रहा है उसको क्या कहेंगे? योरी सा। अकेला था योरी कुकिंग, हादा कुकिंग करना, आगे सा आ गया जो कर रहा है। इस तरह आपको देखा, आपको सामने फाइल फेल मफूल तीनों आगे हैं, कुकिंग, करना और करने वाला। इसी तरह आगे लफ्ज आ जाता है उन जौन खीसा। ये भी मैं इसी तरह समझा देता हूं आपको, देख लें यहाँ पे क्या लफ्ज है? उन जौन खीसा, उन जौन खीसा, उन जौन। अब इसको ये कहते हैं ड्राइवर को। इसको फॉर एग्जाम्पल हटा भी लें, खाली बच गया आपके पास उन जन। उन जन क्या है? ड्राइविंग। ड्राइविंग आगे लग गया हादा, इसको करना, ड्राइविंग करना। आगे अगर लग गया खी सा, करने वाला, ड्राइविंग करने वाला। इनकी आपको समझ आ रही है? फाइल फेल मफूल तो करने वाला भी है, एक काम है, एक जो कर रहा है, हो रहा है। खाली उंजन ड्राइविंग, हादा करना, खीसा करने वाला। अब इस तरह आ जाए आगे खीसुलचा। खीसुलचा कहते हैं जी, अब इसको भी समझ लें। तस्वीर ऊपर चला गया, आपकी बुक पे है, कोई मसला नहीं। खीसुलचा, अब इसको मिटा दें। अब खाली खीसुल बोलते हैं टेक्नोलॉजी को। किसको? टेक्नोलॉजी को।
किसी भी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी है, गाड़ियों की है, इलेक्ट्रिशियन की है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसको क्या बोलते हैं? खीसुल। खाली खीसुल है टेक्नोलॉजी, आगे क्या उसने लगा दिया है? जा। क्या लगा दिया है? जा। तो क्या बन गया इसका? जो उस टेक्नोलॉजी को परफॉर्म कर रहा है, किसी भी टेक्नोलॉजी को जो परफॉर्म कर रहा है उसको क्या कहेंगे? खीसुलजा, मतलब मैकेनिक या कारीगर। आगे है जी मोक्सू। मोक्सू कहते हैं लोहार को, बढ़ई जो कि लकड़ी का काम करता है। आगे नोंगबू। नोंगबू बोलते हैं जी किसान को, नोंगबू बोलते हैं किसान को। देखिए मैं आपको समझाता हूं कुछ चीजें, आप समझ के पढ़ेंगे मेरे साथ, आप समझ के पढ़ेंगे तो एक लफ्ज से आपको 3-3 4-4 लफ्ज बनाने आएंगे आराम से। नोंगबू बोलते हैं जी किसान को। अब नोंग क्या होता है? नोंग होता है ज़रायत, जरी लफ्ज में इस्तेमाल किया जाता है नोंग। अगर नोंग बू बन लगा तो जो करने वाला है, नोंग सा लग गया तो फार्मिंग जो हो रही है, नोंग जंग लग गया तो जंग बोलते हैं जगह को, नोंग जंग जहां पे ज़रायत हो रही है। आगे नोंग यक लग गया तो यक बोलते हैं दवाई को, नोंग यक जरी दवाई। आगे नोंग हयोप लग गया तो जो जराई बैंक है। समझ आ रही? देखें लफ्ज है एक नोंग, नोंग बू किसको बोलते हैं? किसान को। अब असल लफ्ज सिर्फ नोंग है, असल लफ्ज आपके सामने नोंग आया है। आगे जो जो लग रहा है नोंग सा फार्मिंग, नोंग जंग जरिए जगह, नोंग यक जरिए दवाई, नोंग यक जरिए बैंक। समझ आ रही है? आगे है जी आपका लास्ट ओबू। ओबू फिशरमैन जो मछलियां पकड़ते हैं, मशेरा। आ जाए आगे इमनी का ग्रामर का इस्तेमाल, कहते हैं जी क्वेश्चन फॉर्म ऑफ इमनीदा। जो इमनीदा आपको पढ़ाया ये उसकी सवालिया शक्ल है, सवालिया फॉर्म है। इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग नाउन्स। नाउन के मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है इमनी का। यहाँ मिसाल देखें, हे सावन इमनी का फैक्ट्री वर्कर हो। कहता है ने हे सावन इमनी दा, हाँ फैक्ट्री वर्कर। आगे कहता है सुन सिंह इमनी का उस्ताद हो। आनियो हक सिंह इमनी दा तालब इल्म। आगे फिर बोलता है योरिसा इमनी का कुक हो, बावर्ची हो। ने योरिसा इमनी दा, हाँ बावर्ची हो। समझे? ऊपर लग रहा है का, नीचे लग रहा है धा। इमनी का सवालिया फॉर्म, इमनी दा जवाबन, इमनी का सवालिया इमनी दा जवाबन, इमनी का सवालिया इमनी दा जवाबन। दोनों ग्रामर एक हैं, सिर्फ सवाल जवाब के लिए फर्क हो रहा है, बाकी दोनों का मफहूम एक है, इस्तेमाल कहां पे करना है? सेम है। आगे आ जाए जी सब प्रैक्टिस पे। वो कह रहा है खिरमल फोगो तस्वीर को देखकर। खिरम बोलते हैं पेंटिंग या तस्वीर। खिरमल फोगो देखकर, फोगी मिसाल, चौरम की तरह, अलमज्जन दुरुस्त, मारल बात, योंगिल हास्य, योंगिल होता है जोड़ना। मैं आप सबको ये सबको मैं आपको खोल के बताता हूँ एक एक चीज क्या होता है जी। खिरमल फोगो पेंटिंग को देखकर या तस्वीर को देखकर, फोगी छरा मिसाल की तरह। अल मज्जन ये कैसे पढ़ा? अल मज्जन, ये ऊपर चला जाएगा, यं की जगह पढ़ा जाएगा अल मज्जन। अब ये दो लफ्जों का मजमू है। अलदा होता है जानना, मत्ता होता है दुरुस्त। अलदा जानना, मत्ता दुरुस्त। अब इन ये दो इकट्ठे कर देते हैं, की कर दिए हैं अल मज। आगे ये ग्रामर पार्टिकल है अल मज्जन। अल मज्जन से मुराद क्या? जो दुरुस्त जानो। कहता है छोरम अल मज्जन जो दुरुस्त जानो। माल, मल कहते हैं बात को, मारल बात। योंग्युल हास्यो, योंग्युल हास्यो, योंग्युल होता है कनेक्ट करना।
मसलन इस एलसीडी का वाईफाई से कनेक्शन कर दिया, जहां पे आ जाता है कनेक्टेड, वहां पे आ जाएगा कोरियन में योंग्योल, मतलब मिलाना, जोड़ना। सबसे पहले तस्वीर है फोगी दी उसने, किसकी? डॉक्टर की। आगे क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने वाले बच्चों क्या कहते हैं? हक्सिंग। नीचे नीचे है जनाब, सामान लेके जा रही है घरेलू औरत, घरेलू औरत को क्या कहते हैं? छूबू, छूबू। आगे ये फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसको बोलते हैं हे सावन, फैक्ट्री वर्कर। नीचे ये क्यों चलगवान है, ये क्या है? प्लेस। इसको इस तरह मिला दिए जाते हैं सारे सबके। आगे कहता है फोगी छोरम, मिसाल की तरह मुंजंगल जुमले वन संहास्यो मुकम्मल करें। स्टार्ट में मैंने आपको बताया है, ये एक दो लाइन अच्छी तरह याद कर ले, सारी बुक में यही आएंगी। फोगी क्या जी? हक सिंह। उसका क्या उन्होंने मिसाल बनाई है? हक सिंह इमनी का स्टूडेंट हो। सिर्फ आगे क्या लगाया है? सवालिया फॉर्म पूछने के लिए कि तालिब इल्म हो। आगे एक नंबर पे हे सावन, देखिए आगे सवालिया निशान है। जब सवालिया निशान है तो लाजमी क्या ग्रामर आएगी? सवालिया इमनी का। अब इन हे सावन इमनी का, सोबंगवान इमनी का, खनौसा इमनी का, खिसुलचा इमनी का, सबके आगे क्या लग जाना? इमनी का। आगे आ जाए हलदुंग सरगर्मी, इसको बोलते हैं सरगर्मी। फोगी छोरों, मिसाल की तरह छिंगू दिल गुआ। अब दिल समझ लें, दिल कहते हैं जनाब प्लूरल फॉर्म, जहां जहां पे ये इस तरह दिल लगा होगा, गुआ कहते हैं साथ। छिंगू दिल गुआ, दोस्तों के साथ। दिल प्लूरल फॉर्म के लिए आ गया, ए फ्रेंड था, आगे दिल लगा बन गया फ्रेंड्स। छिंगू दिल गुआ, दोस्तों के साथ। इरम नाम, खुकजुक नेशनैलिटी, छीगो पेशा, छीगोबल मुक्को, मुक्को बोलते हैं पूछना, पूछना। अब बेसिक में आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? मुत गो। जैसे ही आप ऊपर तलफ़्ज़ में आपको मतलब कि आप में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आएगी, आप फ्रीक्वेंटली पढ़ लेंगे। मुक्को, दिगत खत्म, मुक्को। थेदप हे बूसे हो, थेदप बोलते हैं रिप्लाई करना, जवाब देने को क्या बोलते हैं? थेदप। हे बूसे हो करके देखें, कहते हैं मिसाल की तरह दोस्तों के साथ नाम, नेशनैलिटी, पेशा पी पूछें, जवाब देकर देखें। यहाँ पे मिसाल क्या दी है उसने? फोगी की तरह। कहता थुअन इरमी मोशिमनी का नाम क्या है? अब ये देखें, इरम ई मू ओ शिमनी का, मू शिमनी का कैसे बन गया? मू मौत के मैनी होते हैं क्या, मौत क्या। अब जैसे ही इसके साथ आया इमनी का, अब जब इमनी का आएगा ये चला जाएगा ऊपर, यहां पे आएगा। जब इसके साथ ये वावल लगता है तो ये बन जाता है शी, पढ़ा जाएगा मुंह ओ शिमनी का। मुंह ओ ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके शीन बन गया, ये वावल, इस वावल ने उसको शीन बना दिया, बनेगा मुंह ओ शिमनी का। नीचे रेहान कहता है रेहान इमनी दा, रेहान हो। फिर थुअन उससे पूछता है उन नारा सार में इमनी का, किस मुल्क से हो? वो कहता है पाकिस्तान सार में इमनी दा, पाकिस्तान से हो। फिर कहता है थुअन पूछता है हे सावन इमनी का फैक्ट्री वर्कर हो? कहता है ने हे सावन इमनी दा, हाँ फैक्ट्री वर्कर हो। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? मिसाल की तरह लिखे रिहान, यहाँ पे लिख लें तैयब, पाकिस्तान क्या लिख लें जी? हक सिंह। वो इस तरह पूछेगा इरमी मोशिमनी का नाम क्या है? तैयब इमनी दा। उन नारा सारम इमनी का, पाकिस्तान सारम इमनी दा। हक सिंह इमनी का स्टूडेंट हो ने हक सिंह इमनी का। इस तरह अपनी मर्जी से यहाँ पे 4-5 नाम लगाएं, उनके मुल्क लगाएं, उनको हिसाब उनके पेशे लिखें। तो जहां जहां पे ये पेशे लिखे हैं यहाँ पे आप फिल करेंगे तो ये आपकी सरगर्मी हो जाएगी। आगे आ जाए जी मुनहा, कल्चर। मुनहा बोलते हैं कल्चर, कल्चर में क्या है? इंसा ये जुल सलाम के अदाब, इंसा ये जुल सलाम के अदाब। सलाम के अदाब में क्या है? कहते हैं छाछिन फोदा, छाछिन फोदा अपने से। अब फोदा
एक ग्रामर है जो इस्तेमाल की जाती है निस्बत के लिए, जैसे मुझसे छोटा, मुझसे बड़ा, मुझसे काबल, मुझसे वीक, मुझसे मोटा, मुझसे पतला। जब तनासब के लिए पाकिस्तान से बड़ा, पाकिस्तान से छोटा, पाकिस्तान से अमीर, पाकिस्तान से गरीब, जब तनासब में चला जाएंगे निस्बत में ग्रामर इस्तेमाल की जाती है फोदा। कहता है छाछिन फोदा अपने से नाईगा उमर, नाईगा उमर। देखें अब मैंने आपको पहले हियत का रूल बताया है। हियत के आगे या हियत के पीछे जब चार कॉन्सोनेंट जिनसे माखुज बनते हैं वो आ जाएं तो उनकी आवाज चला जाती है माखुज में और हियत खुद हो जाता है साइलेंट। हियत खुद साइलेंट है, इसकी आवाज बदल देगा माखुज में खियुक में। फिर पढ़ेंगे क्या, मांखो, मांखो, मांखो ना उम्र अदायगा, मांखो ना उम्र ज्यादा हो ना कहते हैं या छीवी, छीवी पुकारते हैं ओहदे को, ओहदे को, या ओहदा छीवीगा ओहदा नुफन ऊंचा, हाई नुफन ऊंचा सारम ग्वा लोगों के साथ इंसा सलाम हलते करते हुए। बामावरा क्या बनेगा, अपने से उम्र ज्यादा हो या ओहदा बड़ा हो लोगों से सलाम करते हो। किस तरह करना है, ये इस तरह झुका हुआ है, दोनों हाथ सामने रख के 90 एंगल से इस तरह झुकते हैं, इस तरह। ये सारा हो गया, ये आपकी कमर होगी, मतलब ये सीधा 90 के एंगल से। आगे दूसरा क्या कहता है, छौम, छौम बोलते हैं पहली दफा मन्नानन मिलने वाले से। छौम मन्नानन पहली दफा मिलने वाले सारंगवा लोगों के साथ इंसा हलते सलाम करते हुए। पहली दफा सलाम करते हुए किया जाता है जनाब मसाफा, ये हाथ मिला रहा है, इसको बोलते हैं अक्सू, अक्सू मसाफे को बोलते हैं, लेकिन ये कोरिया में नहीं करते, बहुत कम शायद और नादर आप कहीं देखेंगे कहीं पे सलाम करते, ये नहीं सलाम नहीं उधर है। फिर आप कहता है छिक जंग, छिक जंग बोलते हैं काम वाली जगह को। ये भी दो लफ्जों का मजमूआ है। क्या दो लफ्ज क्या है, छीगोप, छीगोप बोलते हैं पेशे को, जंग बोलते हैं जगह, ये पेशा और ये जगह, इसने इसको हटा के दो लफ्ज को बना दिया है छिक जंग, जहां पे आप काम करते हैं, कोई भी काम वाली जगह छिक जंग। कहता है काम वाली जगह थोंगन्यू, अब थोंगरियो नहीं पढ़ना, थोंगन्यू पढ़ना है, आगे आपको समझा दूंगा। छिक जंग थोंगन्यू वर्कर साथी ना या आनन, आनन भी बना है, ग्रामर लफ्ज होता है असल में ये अलदा, अलदा बोलते हैं जानना, ग्रामर में चला गया तो बन गया आनन। सारंगवा जानने वाले लोगों के साथ इंसा हलते सलाम करते हुए, वर्कर साथी या जानने वाले लोगों को सलाम करते हुए हल्का सा सर को ऐसे करना, ऊपर आए नीचे कहता है छाछिन पौधा अपने से नाईगा उम्र औरी खोना, उम्र छोटी हो या औरी गोना उम्र छोटी हो या चिन्हान सारंगवा, चिन्हान छिंगू या चिन्हान सारम होते हैं करीबी लोग। इंसा हलते क्या करते हैं, सलाम करते हो इस तरह, अन्यो अन्यो। आगे आगे ये आपकी थिक्की, थिक्की। अब यहाँ पे आपने, यहाँ पे फिलहाल आप उसको करेंगे स्किप। जब तक आपकी ग्रिप अच्छी नहीं हो जाती पढ़ने में समझने में, तब तक आपको लिसनिंग का इतना मज़ा नहीं आएगा। आप इसको स्किप करें, करना क्या होता है, देखें यहाँ सिर्फ पढ़ लें थिरन खौसल खोरशिप्शियो, थिरन खौसल जो चीज़ सुनो खोरशिप्शियो वो चुनो, जो सुनो वो चुनो। आपका पहला पेपर पैटर्न इसी से शुरू होता है लिसनिंग का। इन तीन में से एक बोलेगी, वो आपने जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया श्रीलंका, तो आप यहाँ से टिक कर दें श्रीलंका। आगे थाम खिरमल फोगो अल मज्जन खौसल खुरशिप्शियो, अगली तस्वीर जो है वो देखकर अल मज्जन खौसल दुरुस्त चीज़ खुरशिप्शियो चुने, तस्वीर देख के दुरुस्त जो है वो चुने। तस्वीर थी डॉक्टर की, डॉक्टर की तस्वीर है, 4 नंबर में से वो किसी पे डॉक्टर बोलेगी, वो आपने सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे क्या कर रहा है जी, कुकिंग,
कुकिंग को क्या कहते हैं? योरी। योरी, जहाँ पे योरी बोलेगा उस नंबर को क्लिक कर देना। ये ट्रैक आपको मैं सारे शेयर कर दूंगा आपके साथ ट्रैक में बाद में। आगे आ गया जी 21, इसको पढ़ते हैं 21 रीडिंग। रीडिंग में क्या है जी? थाम खिरमल फोगो, अगली तस्वीर देखकर मनन दुरुस्त, थानो वोकैबुलरी, खुरशिप्शियो चुनो। कहता है अगली तस्वीरों को देखकर दुरुस्त वोकैबुलरी चुनो। तस्वीर क्या है जी? टीचर की। टीचर को कहते हैं सॉन्सेग नेम। पहले पे हेसावन, हेसावन कहते हैं फैक्ट्री वर्कर। सॉन्सेग नेम उस्ताद। ख्युंगचलगवान पुलिसमैन। खुंगमुवन सरकारी मुलाजिम। तो जवाब क्या आ गया आपका? सॉन्सेग नेम उस्ताद। आगे आ जाए, ये किसान है। किसान को कहते हैं नोंगबू। नोंगबू बोलते हैं किसान को। पहला लफ्ज लिखा है चमवन, चमवन कहते हैं क्लर्क। आगे है अबू, अबू बोलते हैं मशेरा। आगे है मोक्सू बड़ई, जैसे लोहार। नोंगबू किसान। तो फिर जवाब क्या आपका? नोंगबू। यहाँ पे देखें फिन खान ए, फिन खान बोलते हैं खाली जगह को, फिल इन द ब्लैंक्स। कहते हैं फिन खाने खाली जगह में, थिरोखल लफ्ज़ होता है थिरोखादा अंदर जाना, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है थिरोखल। ये जो नीचे रियल है ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा कहाँ पे लगता है और इसका इससे मुराद क्या है, ये कौन सी ग्रामर बन जाती है। कहता है फिन खाने थिरोखल खाली जगह में जाने वाला, खाजंग सबसे अलमज्जन दुरुस्त, खाली जगह में जाने वाला सबसे दुरुस्त, कौशल चीज़ खुरशिप्शियो चुनो। खाली जगह में लगने वाली सबसे दुरुस्त चीज़ चुननी है जी। क्या? छौनन में। फेतना, फेतना खाली जगह इमनीदा, मैं वियतनाम का हूँ। क्या वियतनाम का हूँ? बशिंदा, रहने वाला। सारम क्या है? सारम। मंगोल, मंगोल। इंसा सलाम, नारा मुल्क। फिर क्या लगेगा? सारम। आगे आ जाए, देखिए जी कहता है कहा खाली जगह ई मोशिमनी का क्या है? रिहान इमनीदा। जब उसने अपना नाम बता दिया जवाब में तो जाहिर है उसने नाम पूछा होगा आपका नाम क्या है। पहला हनगुक कोरिया, छिगोक पेशा, इरम नाम, छमवन क्लर्क। जब वो जवाब में अपना नाम बता रहा है तो जाहिर है उसने सवाल में नाम ही पूछा होगा उससे। आगे है हक्सिंग इमनी का, हक्सिंग इमनी का तालब इल्म हो, सवाल या फॉर्म है इमनी का तालब इल्म हो। कहता है खाली जगह हेसावन इमनी द फैक्ट्री वर्कर। उसका इससे क्या मुराद? उसने ना कर दिया, उसने क्या कर दिया? ना। अब यहाँ पे अगर हक से कह देता तो फिर आ जाना था ने, अब उसने कह दिया हेसावन, इसका मतलब उसने क्या कर दिया? ना। ना को क्या कहते हैं? आनियो, नहीं कहते हैं नहीं। हक से इमनीदा, हेसावन इमनीदा, मैं फैक्ट्री वर्कर हूँ। ने होता है हाँ, आनियो नहीं। खिंचन आयो, खिंचन आयो होता है इट्स ओके, डोंट वरी डोंट मैटर, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, खिंचन आयो। आगे है खामसा हमनिंदा, शुक्रिया। तो आज आपने पढ़ लिया तीसरा, चौथा और पांचवा, नहीं बल्कि चौथा, पांचवा और ये छठा। आपने ये तीन चैप्टर जो है वो पढ़ लिए हैं। इसमें तीसरे चौथे में आपने याद कुछ नहीं करना, सिर्फ छठे में आपने सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली वोकैबुलरी है वो है छठे की, छीगो पेशे। आगे आपकी जो दूसरी 2-3 बुक हैं उन सब में ये बार बार पेशे पे बात होगी, काम पे बात होगी। तो ये नहीं आपने छोड़ना चैप्टर, लाजमी जो छठा चैप्टर है इसकी जो वोकैबुलरी है ख़ास तौर पे पेशे, वो अच्छे तरीके से याद करनी है। तो बहुत शुक्रिया।